कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय रॉय आज सुल्तानपुर पहुंचे। इस दौरान वह कांग्रेस द्वारा बार एसोसिएशन के नवनिर्वाचित पदाधिकारियों के सम्मान समारोह में आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए और नवनिर्वाचित सदस्यों को बधाई दी। वहीं कार्यक्रम के बाद प्रदेश अध्यक्ष रॉय मीडिया से रूबरू हुए। इस दौरान सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सपा और कांग्रेस में जिन्ना की आत्मा बसती है वाले बयान पर उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि मुख्यमंत्री की शपथ लेने के दौरान एकता, अखंडता और भाईचारे की बात होती है। वे यह बात हुई और भूल गए हैं। उन्होंने कहा कि जिस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं वह पूरी तरह से संविधान की धज्जियां उड़ाने वाली है। सर्वोच्च न्यायालय को इसका संज्ञान लेना चाहिए और उनके खिलाफ कार्यवाही करनी चाहिए। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा अखिलेश यादव पर लाल टोपी काले कारनामे वाले बयान पर अजय रॉय ने कहा कि अपनी कमियों को छिपाने के लिए वह ऐसा कर रहे हैं। यहाँ लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है और कानून व्यवस्था भी ध्वस्त हो चुकी है। अजय रॉय ने कहा कि आरोप लगाना, अनाप शनाप भाषा का प्रयोग करना ही इस समय चल रहा है और उत्तर प्रदेश की पुलिस निरंकुश हो चुकी है। इसके साथ ही उन्होंने सुल्तानपुर में कल दोपहर हुई सर्राफा व्यवसाय के यहाँ डकैती की भी चर्चा की। वहीं उपचुनाव में अभी तक प्रत्याशी घोषित न करने के सवाल पर अजय रॉय ने कहा कि सब जल्द ही घोषित किए जाएंगे और 10 की 10 सीटें डंके की चोट पर हम जीतेंगे। इसके साथ ही जय शाह के आईसीसी अध्यक्ष चुने जाने के सवाल पर अजय रॉय ने कहा कि मोदी जी की शासन सत्ता है। मोदी जी वंशवाद का विरोध करते हैं। खुलेआम यहाँ वंशवाद हो रहा है। जय शाह, अजय अध्यक्ष और अरुण जेटली के पुत्र को भी पद दिया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के बयान आ रहे हैं। अभी उन्होंने कानपुर में कहा कि जो है उन्होंने कहा है कि सपा और कांग्रेस में जिन्ना की आत्मा बसती है। देखिए, मैं इतना कहना चाहूँगा कि जो शपथ ली जाती है मंत्री या मुख्यमंत्री की, जो शपथ है वो शपथ पूरी तरीके से इन्होंने जो लिया, उस शपथ का ये पूरी तरीके से ये भूल गए कि शपथ में एकता, अखंडता और भाईचारे की बात होती है, संप्रभुता की बात होती है, सबको जोड़ना है। और आप देख सकते हैं कि जिस तरीके की भाषा का मुख्यमंत्री इस्तेमाल कर रहे हैं, पूरी तरीके से संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही है, संविधान को पूरी तरीके से ध्वस्त किया जा रहा है। हम सब लोग संविधान बचाने के लिए, हमारे नेता राहुल जी, हमारे लोग, आप देख सकते हैं कि आज यहाँ सुल्तानपुर में इतना बड़ा कार्यक्रम किया हमारे साथियों ने, हमारे रणजीत सिंह जी जो अब यहाँ बार के अध्यक्ष हुए, मुन्ना जी, और हमारे पूरे वकील समाज ने, और ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री लगातार संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं। ये पूरी तरीके से असंवैधानिक भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि इसको हमारे माननीय सर्वोच्च न्यायालय को स्वतः संज्ञान लेना चाहिए और इस पर कार्रवाई करनी चाहिए। अभी मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि लाल टोपी में काले कारनामे, उन्होंने सभा पर टिप्पणी की है, इसको लेकर क्या कहना है? देखिए, पहली बात तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि लगातार केवल और केवल अपनी कमियों को छिपाने के लिए, अपने जो इनकी काम नहीं कर पाए, रोजगार नहीं दे पाए, कानून व्यवस्था ध्वस्त है। आप देख सकते हैं कि जहां हम बैठे हैं सुल्तानपुर में, दिन दहाड़े यहाँ पर सराफा व्यापारी, उनके यहाँ 5 करोड़ की लूट होती है दिन में। सुल्तानपुर के अंदर जहाँ कानून व्यवस्था की बात, बड़ी बड़ी बात बोल रहे हैं योगी जी, और बरही चौक जो बता रहे हैं 5 करोड़ रुपए लूट ले गए दिन में। ये क्या है? ये आरोप लगाना, आपकी अनाप शनाप भाषा का इस्तेमाल करना, मैं समझता हूँ कि काम करिए। आज पुलिस निरंकुश हो चुकी है। यहाँ का जो एसपी है 2.5 साल से बैठा हुआ है, 2.5 साल से उसको संरक्षण दिए हैं आप। मसाल जुलूस निकालने पर कार्यकर्ताओं को जेल भेजा जाता है, उन पर लाठियां चलती हैं, और लूटने वाले को, जो लूट रहा है, उसकी अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई। ये बहुत ही शर्मिंदगी की बात है, शर्म की बात। अध्यक्ष, उपचुनाव में अभी तक आपकी सीटें फाइनल नहीं हुई है? नहीं, अभी सब तय हो जाएगा आने वाला, आप चिंता न करें, हम लोग मिलकर लड़ेंगे और 10 की 10 डंके की चोट पर जीतेंगे। कांग्रेस नहीं, मिलकर लड़ेंगे 10 की 10। योगी जी ने एक बयान और दिया है, बटेंगे तो कटेंगे और एक रहेंगे तो। मैंने कहा कि देखिए, ये पूरी तरीके से अपनी कमियों को छिपाने के लिए, कानून व्यवस्था ध्वस्त है,
बच्चियों के लगातार शोषण बलात्कार हो रहे हैं। फर्रुखाबाद में आप देख सकते हैं 2 बच्चियों को टांग दिया गया। अयोध्या में एक बच्ची के साथ बलात्कार फिर हुआ है अभी आप देखिए एक इटावा में 3 लोग जहर खा के मर गए कि परिवार के, अपने भी खाया, अपनी भाभी को बच्चे को भी खिला दिया। क्या है ये? सुल्तानपुर में डकैती हो रही है, व्यापारी समाज भी, अब पूरा का पूरा किसान आम आदमी परेशान है और ये केवल असंवैधानिक भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। अध्यक्ष जी, जय शाह जो है आईसीसी के निर्विरोध अध्यक्ष चुने गए हैं, इसको लेकर क्या कहना चाहिए? अरे भाई, अब उनकी शासन सत्ता है। मोदी जी वंशवाद का विरोध करते हैं और खुलेआम वंशवाद हो रहा है। जय शाह भी बने हैं और अरुण जेटली का बेटा भी बना है किसी पोस्ट पे, रोहन जेटली, उनकी बात ही पूछिए, वो भी बने हैं ना बीसीसीआई सेक्रेटरी। सुल्तानपुर में सामूहिक विवाह घोटाले क्या कहेंगे? निश्चित तौर से ये पूरी तरीके से सुल्तानपुर से लेके पूरे प्रदेश में काफी ऐसी शादियां जो दोबारा कराई गई हैं, तमाम तरीके से ये भ्रष्टाचार है। उस पर योगी जी नहीं बोलेंगे। क्यों? क्योंकि वो पूरी तरीके से शामिल है, उनके लोग शामिल हैं और उस भ्रष्टाचार में पूरी भारतीय जनता पार्टी। राहुल जी ने कहा है मिस इंडिया में कोई दलित नहीं है, क्या खेलों में भी आरक्षण चाहते हैं? देखिए, ऐसा नहीं, उन्होंने आरक्षण की बात नहीं कहा। उन्होंने कहा कि प्रतिस्पर्धा में सब लोग भाग लें, आवे, दलित भी आवे, उसमें आदिवासी भी आवे, गरीब भी आवे, हर व्यक्ति को उसमें समानता का अधिकार मिलना चाहिए। राहुल जी ने ये बात। अध्यक्ष जी, कई जो है स्टेशनों का नाम बदल दिया गया है, अमेठी में ही धार्मिक नाम रख दिया गया है, तो क्या देखते हैं? देखिए, ऐसा है कि स्टेशन के नाम बदलने से रेलवे तो सुधर नहीं रहा है। स्टेशन के नाम बदल के ट्रेन तो रोज लड़ रही है, रोज डिरेल हो रही है। अभी आप देखिए, कल भी 2 इंजन आपस में लड़ गए, लोको पायलट घायल हो गए। नाम बदल देने से ट्रेन सही चलेगी या सही व्यवस्था चल रही है? पूरी तरीके से रेल नहीं, रील मंत्री हैं और केवल जनता को भ्रमित करना, यही इनका काम है। न ये रेलवे सुधार की बात कर रहे हैं, न योगी जी कानून व्यवस्था सुधारने की बात कर रहे हैं। ये केवल अनाप शनाप बात बोलकर लोगों को भ्रमित करना, लोगों के अंदर आपस में मतभेद पैदा करना, उस पर काम। अभी मायावती जी ने एक बयान दिया, अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए गेस्ट हाउस कांड का जिक्र किया है और भाजपा के प्रति सॉफ्ट कॉर्नर। देखिए, भाजपा के प्रति तो मायावती जी शुरू से सॉफ्ट कॉर्नर में है। उन्हीं के कहने के अनुसार सारी चीजें चली रही हैं। भाजपा के अनुसार वो भाजपा की बी टीम के रूप में काम कर रही हैं। कांग्रेस अपने कर्तव्यों के साथ हमेशा खड़ी रही है और हमेशा, चाहे वो दलित हो, पिछड़ा हो, अगड़ा हो, जहां भी जरूरत आई है, किसान हो, मजदूर हो, व्यापारी हो, सब लोग खड़े रहे। मैं भी व्यापारी समाज के घर, मैं उनके यहाँ जा रहा हूँ जहाँ डकैती पड़ी है, उनका भी कुशल क्षेम हम लोग जानेंगे और उनके लिए कांग्रेस पार्टी सड़क पर कानून व्यवस्था के लिए पूरी, मैं सुल्तानपुर जनपद को कहना चाहूंगा कि पूरे कांग्रेस के लोग अमेठी सुल्तानपुर सड़क पर उतरकर व्यापारी समाज की रक्षा करने के लिए आ गया। निश्चित तौर से वक्फ बोर्ड तो मैं सीधे कहना चाहूंगा कि वक्फ बोर्ड की जो कानून ला रहे हैं वो केवल और केवल मुकेश अंबानी का एंटीलिया बचाने के लिए, क्योंकि वो वक्फ बोर्ड की जमीन में बना हुआ है। जम्मू कश्मीर में इलेक्शन होने वाला है, नेशनल गवर्नमेंट से रिलायंस हो रहा है आपका, क्या धारा 370 और 3A में कुछ? देखिए, निश्चित तौर से हम अलायंस जो हमारा हुआ है वो मजबूती के साथ है। हम सब लोग मिलकर लड़ेंगे, बाकी जो डिस्कशन होगा वो बात को उस पर हम लोग तय करेंगे। योगी जी कहते हैं सद्भावना ने बुलेट चढ़ाएंगे, क्या उस पर क्या कहेंगे? कहाँ चढ़ा रहे हैं भाई, कहाँ बताओ ना। झूठा केवल फर्जीगिरी है। आप देखो, आपके सामने जिस जनपद से आप हो देख लो। कभी मुझे जहाँ तक मैं जान रहा हूँ, मैं भी साल भर से अध्यक्ष, उसके पहले प्रांतीय अध्यक्ष था, तभी ये मेरे पास था कि इधर कई सालों में इस तरह की घटना तो नहीं हुई दुस्साहसी कभी हुई है। आप सब बता सकते हैं कि ऐसी दुस्साहसी घटना वहीं यहां कार्यक्रम में शामिल होने के बाद प्रदेश अध्यक्ष अजय रॉय नगर के ठठेरी बाजार स्थित भारत जी सोनी के ज्वेलरी शॉप पर पहुंचे और पीड़ित परिवार से मुलाकात की और कल की घटना का जायजा लिया। इसके साथ ही उन्होंने साफ कहा कि कांग्रेस पार्टी उनके साथ है।